हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। स्ट्रेटेजी बहुत ही सेफ है और बहुत ही सिंपल है। अ, अब हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम सिंपल चीज़ को फॉलो ही नहीं करते। हमें विश्वास ही नहीं होता कि कोई चीज़ इतनी सिंपल कैसे हो सकती है, कोई स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। पर ऐसा ही है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और बेसिकली उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लार्ज कैप स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करते हैं और रिस्क कम लेते हैं या थोड़ा सेफ ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट है भारतीय एयरटेल का और मैंने इस पे ये 2 इंडिकेटर डाले हुए हैं, 200 ईएमए और 50 ईएमए। ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर है और ये जो ब्लू लाइन है वो 200 ईएमए की है और जो ग्रीन लाइन है ये वाली, ये 50 ईएमए की है। अब इसमें क्या होता है देखिए, हमें ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही रखेगी। जैसे कोई स्टॉक वीक होगा हमें एग्जिट सिग्नल दे देगी। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि स्टॉक है वो 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए और जो 50 ईएमए की जो 50 ईएमए है वो 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, यानी गोल्डन क्रॉसओवर आना चाहिए। तो इसलिए तो इसमें क्या होता है, जो ये गोल्डन क्रॉसओवर ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही अप ट्रेंड में चल रहा है। सो देखिए अब देखिए यहाँ पर ये भारतीय एयरटेल ने, देखो यहाँ पर ये इसकी जो ग्रीन लाइन थी ये ब्लू लाइन से नीचे है, ये अक्टूबर 20 में। यहाँ पर देखिए इस तरफ ये जनवरी 21 और या दिसंबर में ये इसने ये गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया। उसके बाद देखिए, अब देखिए उसके बाद अगर जब वंस इसमें एक बार ये गोल्डन क्रॉसओवर आ जाए उसके बाद हमें 50 ईएमए को एज ए एंट्री और एग्जिट यूज करना चाहिए। जैसे अगर स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर चला गया तो हम बाय कर ले और 50 ईएमए के नीचे आएगा तो सेल कर दें। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बाय किया 491 के आसपास बाय किया होगा या 490 जो भी रेट है, 487 या 490। उसके बाद ये स्टॉक चला गया 598 तक, है ना। अब आपको ना यहाँ ये छोटा लग रहा होगा क्योंकि उसके बाद काफ़ी चला गया, लेकिन देखिए 480 से लेके और 590 का मतलब है कि 20% या 30%, 20% की अपसाइड। और उसके बाद जब इसने एग्जिट सिग्नल दिया, ये दिया 552 के आसपास। जैसे ये नीचे क्लोजिंग दे नेक्स्ट डे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। अब ये क्योंकि क्या है कि लार्ज कैप स्टॉक है, ऐसा नहीं कि अब पूरा ही पूरा आपको राइड करना है। आप बीच में कहीं पर भी जैसे 5%, 10%, 15% पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जैसे आपको लगता है कि नीचे आ गया सपोर्ट के पास में या 50 ईएमए के पास में, आप बाई कर सकते हैं। तो इस केस में आपको पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही पास में होता है। 1%, 2% का स्टॉप लॉस लगता है और आपको अप मूव पूरा मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1-2 बार स्टॉप लॉस लगे होंगे, फिर फाइनली आपने यहाँ अगर बाई किया होगा तो आपको पूरा अप मूव मिला 540 से लेकर के और ये 767 तक। अब आप बीच में कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1-2 बार एंट्री एग्जिट लेना पड़ा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 683 से सीधा आपको 844 का तक का अप मूव मिला। अब इसमें आप पूरा लेना चाहे तो पूरा ले सकते हैं, नहीं तो फिर बीच में भी 1-2 बार आप ट्रेड ले सकते हैं कि चलो रेजिस्टेंस पे बेच दिया, सपोर्ट पे खरीद लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए फाइनली जो यहाँ पर इसने अप्रूव दिया है 800 रुपये के आसपास अगर किसी ने एंट्री की होगी तो उसका सीधा पूरा अप्रूव मिला। 1-2 बार बीच में स्टॉप लॉस लगे होंगे, अदरवाइज ये 1800 रुपये तक का अप्रूव मिला इसको। और फिर देखिए यहाँ अगर किसी ने अगर इसको फॉलो किया होगा पूरा, तो उसने ये जो पूरा अप्रूव है 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का, तो उसने काफ़ी कुछ उसमें से प्रॉफिट किया होगा। अब देखिए हम दूसरा चार्ट लेते हैं रिलायंस का। हाँ, रिलायंस में देखिए अब यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इसने सेलिंग दी है 1480 के नीचे, उसके बाद में ये ऊपर आया नहीं, फिर देखिए इसने नीचे डाउन साइड देखा ये 1100 रुपये तक की। और फिर अब इसमें गोल्डन क्रॉसर अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, 2-3 दिन सॉरी पिछले महीने ही आया है, 13 मई 25 को। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो अब हम इसको एज ए 50 ईएमए क्या बेस बना करके हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर दिया 1114 के आसपास। उसके बाद देखिए इसने अगर यहाँ किसी ने एंट्री की होगी 1122 तो 1300 रुपये तक का उसको अप मूव मिला।
उसके बाद यहाँ 1-2 बार एंट्री एग्जिट हुई, उसके बाद यहाँ पर फाइनली एंट्री लेने के बाद में यानी 1176 के बाद में उसको सीधा 1500 रुपये तक का मूव मिला। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रखेगी और डाउन मूव शुरू होता है उससे पहले उस वक्त आपको एग्जिट कर देगी। जैसे हम मानते हैं कि 50 EMA से नीचे आ गया तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया, आपको एग्जिट मिल गया, आप निकल गए। अगर बाई चांस वापस ऊपर चला जाता है तो फिर आप एंट्री कर लीजिए, 1-2% की तो बात है ना? तो बेसिकली सेफ स्ट्रेटेजी है, कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है मेरे को, और मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ। और बेसिकली उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लार्ज कैप स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करते हैं। और मैं लार्ज कैप की इसलिए बात कर रहा हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर मान लो हमने स्मॉल कैप या किसी में यूज कर भी सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उनमें लिक्विडिटी नहीं होती है। अगर स्टॉक नीचे क्लोजिंग देते हैं और उसके बाद पता चला कि कंटिन्यूसली उसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं तो हमें एग्जिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें ये जो स्ट्रेटेजी है वो मुझे लार्ज कैप के लिए अच्छी लगती है, ऐसे स्टॉक जिनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। बाकी कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, आप खुद अपने हिसाब से पहले इसको बैक टेस्ट करिए, और कोई भी ट्रेडिंग करने से, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, और स्क्रीन पे दिखाए गए डिस्क्लोजर को ध्यान से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।